इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक शो के होस्ट एंकर कैसे बन सकते हैं, इवेंट की एंकरिंग कैसे कर सकते हैं और एज एन एंकर आप कितने पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि जो मैं आपको लास्ट का आठवां पॉइंट बताऊंगा वो आपको सरप्राइज करेगा। तो एंड तक बने रहिए, पूरे वीडियो को देखिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एंकरिंग जब करते हैं एज अ होस्ट, तो हमें कुछ स्टैंडर्ड जो होता है ना, जैसे ग्रीटिंग्स करते हैं हम, ग्रीटिंग्स करने के बाद हम ऑडियंस को इवेंट के बारे में बताना शुरू करते हैं, ये थोड़ा सा बोरिंग हो गया। तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कुछ क्यूरोसिटी, इंटरेस्ट वाली चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अमूमन एंकर्स कभी कभी क्लैपिंग की एक्टिविटी करवाते हैं जिसमें वो क्लैप करके ऑडियंस को एनर्जाइज करते हैं। तो एक छोटा मोटा एनर्जाइजर अगर आप स्टार्ट करने के टाइम क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियंस को थोड़ा सा पंप आ जाता है और जो रूम होता है उसकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ये जो क्लैपिंग वाली एक्टिविटी है ये छोटी ऑडियंस और बड़ी ऑडियंस को भी कनेक्ट कर देती है। और ये मैंने एग्जांपल लिया, आप बाकी एक्टिविटीज़ भी और वीडियोस में चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे कि कौन सी एक्टिविटी आपके इवेंट की थीम के हिसाब से आपको सूट करेगी। उसके अलावा अगर आप किसी शेर व शायरी से एक स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड आप एक शेर व शायर, कुछ शेर आप बोलेंगे या कुछ शायरी बोलेंगे और आप इवेंट की शुरुआत कर देंगे तो वो भी इफ़ेक्टिव रहता है। उसके साथ साथ आपको कई सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला है आपका टाइप ऑफ इवेंट, यानी कि किस तरह का इवेंट का टाइप है। कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, कोई बिजनेस इवेंट है, कोई अवार्ड इवेंट है, कोई यूनिवर्सिटी का फेस्ट है, या फिर कोई कॉलेज का कोई स्टूडेंट गैदरिंग है, कोई इन्फ्लुएंसर इवेंट है, कोई डिजिटल मार्केटिंग का इवेंट है, कोई स्कूल का इवेंट है। आखिर कौन सा इवेंट का टाइप है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको अपनी ऑडियंस का भी पता लग जाएगा। तो ऑडियंस का पता लगेगा, इवेंट का टाइप पता लगेगा, उसके हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी। देखिए, जो एक स्टैंडर्ड इवेंट होता है उसमें आपके पास एक टेंटेटिव स्क्रिप्ट होनी ज़रूरी है, आपके पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका अपीयरेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा होना चाहिए। मैं इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, इसलिए मैं अभी कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताने आया हूँ कि एक्चुअली में एज ए एंकर आप कैसे तैयारी करेंगे। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपका टाइप ऑफ इवेंट बहुत ज़रूरी है, कि कौन से टाइप का इवेंट है, उसी के हिसाब से आपका ऑडियंस का आइडेंटिफिकेशन होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस पूरे के पूरे होस्टिंग वाले काम में ऑडियंस एंगेजमेंट आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव। तो ऑडियंस के साथ हमेशा एंगेज रहना है। मैं इसके बारे में अपने 6th या 7th पॉइंट में भी चर्चा करूंगा। जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो है प्रेपरेशन। अब क्योंकि ये एक इवेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बीइंग एन एंकर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपनी ऑडियंस को डायरेक्शन देनी है, इवेंट को भी डायरेक्शन देनी है। ऑर्गेनाइजर भी होंगे, स्पॉन्सर भी होंगे, इवेंट पार्टनर्स भी होंगे और मीडिया पार्टनर्स भी होंगे, तो सबको डायरेक्शन आपको देनी है। तो कैसे देंगे वो डायरेक्शन? सबसे पहले ABC इसको समझते हैं, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और आपका कॉन्फिडेंस। ABC। तो एटीट्यूड आपका कौन सा होना चाहिए? आपका एटीट्यूड एंथुजियास्टिक होना चाहिए। आपको एंथुजियाज्म हमेशा अपने पूरे की पूरी एंकरिंग में दिखाना पड़ेगा। आपका बिहेवियर बहुत पोलाइट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। कभी कोई बात 19-21 हो भी जाए तो आपको किसी को कोई और रिप्लाई नहीं देना, बहुत ही ज़्यादा असर्टिव कम्युनिकेटर की तरह बिहेव करके आपको बात को आगे मूव ऑन करना है। कभी कभी क्या होता है, आप एंकरिंग कर रहे हैं और कोई बात मुंह से निकल जाती है फ्लो में, तो सामने ऑडियंस से रिप्लाई थोड़ा उल्टा आ जाता है। तो इस चीज़ से घबराना मत, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। और ऑडियंस को हमेशा एक फ्रेंडली वे में, नेचुरल वे में, जितना ज़्यादा फ्रैंक होकर आप बात करेंगे ना अपने बिहेवियर में, उतनी ही ज़्यादा ऑडियंस आपके साथ लंबे टाइम तक कनेक्ट रहेगी और आपको लाइक करेगी। और आपकी लाइकिंग बढ़ेगी तो इवेंट की तो अपने आप लाइकिंग बढ़ ही जाएगी। लास्टली कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लो कॉन्फिडेंट हुए ना, तो इवेंट का तो जो भट्ठा बैठेगा, लेकिन आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी आपको बहुत ज़्यादा एक सैडनेस फील होगी और आपको लगेगा कि यार ये काम मैं अच्छा नहीं कर रही। तो इवेंट का फ्लो भी डिस्टर्ब होगा, पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनका भी एफर्ट लगा होता है वो भी डिस्टर्ब होगा, और आपका अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लो होने से आपकी अपनी पर्सनैलिटी या आपकी डिलीवरी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो हमेशा ये याद रखिए कि कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखना है, सेल्फ एस्टीम हाई रखना है। लगातार
चीज़ें ऐसी बोलते रहे, कनेक्ट करते रहे जिससे कि कॉन्फिडेंस हाई रहे। स्माइलिंग फेस रखना, बिल्कुल नहीं बोलना, ओवर स्माइल नहीं करना, ओवर लाफ नहीं करना, बट मेंटेन अ डिग्निफाइड स्माइल जिससे कि आपकी ड्रेस, आपकी अपीयरेंस, आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगे। तो ये है ABC। अब दूसरे पे आते हैं, ये इसी का सब पॉइंट है प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन का सेकंड सब पॉइंट है स्टेज टाइप। तो स्टेज टाइप में आपका स्टेज का क्या टाइप है? अमूमन आप देखेंगे कि जब आप एंकरिंग कर रहे होते हैं तो आपको एक डायस और पोडियम मिला होता है। पोडियम में आपका एक माइक फिक्स होता है, तो आपको ज़्यादातर इस तरह का सेटअप मिलेगा प्रोफेशनल इवेंट्स में, कॉर्पोरेट इवेंट्स में। लेकिन आपको कभी कभी एक कॉर्डलेस माइक के साथ स्टेज पर भी आना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा कि आप कॉर्डलेस माइक के साथ भी बीच में स्टेज पर आ जाएं ताकि आप स्टेज भी अच्छे से कवर करें। और या फिर अगर आप पोडियम से बोल रहे हैं तो पोडियम में जो आप डिलीवरी कर रहे हैं उसमें हमेशा आपकी हाफ बॉडी टॉर्सो तक विजिबल रहती है, तो आपको उसके हिसाब से डिलीवरी करनी है। तो आपका हाफ बॉडी में आपका पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज तो नहीं अपीयर हो पाएगा, लेकिन उसमें आपकी हाफ बॉडी दिख रही है, तो आपको थोड़ा आवाज़ से इफेक्टिव होना पड़ेगा, आपकी एक्सप्रेशन से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना पड़ेगा। यू नीड टू बी वेरी एक्सप्रेसिव। तो दो तरह के इस तरह के आपको स्टेज टाइप अमूमन मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप स्टेज से नीचे उतरेंगे ऑडियंस के साथ एंगेज करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऑडियंस एंगेजमेंट हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव रहेगा एंकरिंग के अंदर। तो आप ऑडियंस के साथ नीचे बात करने भी उतरेंगे। बहुत सारे एंकर्स क्या करते हैं कि ऑडियंस के बीच में जाते हैं, 5 मिनट के लिए एंगेज करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा इवेंट टाइप है और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी या ऑर्गेनाइज़र आपको कितनी फ्रीडम दे रहा है वो चीज़ करने के लिए। हमेशा अपने ऑर्गेनाइज़र के इंस्ट्रक्शंस को माइंड में रखना है, ये ध्यान रखिएगा। कभी किसी को नाराज़ नहीं करना, कभी आपको किसी को बटरिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड वे में सबको अंडरस्टैंड करके अपनी परफॉर्मेंस करनी है। अब उसके बाद आते हैं कंटेंट पे। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो सारा दिन अपनी डिलीवरी करेंगे, हाफ डे इवेंट है या फुल डे इवेंट है या कॉम्पैक्ट इवेंट है, 1 आवर का 2 आवर का, आपका कंटेंट ही ऑडियंस को एंगेज करता है सबसे ज़्यादा। तो कंटेंट में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। सबसे पहला है कोट्स। आप मोटिवेशनल कोट्स का इस्तेमाल कीजिए। आप या तो ये कोट्स याद कर लीजिए, या फिर आप एक सिचुएशन देख रहे हैं, ऑडियंस आपके सामने बैठी है और लाइव ऑडियंस बैठी है और कोई कनेक्शन चल रहा है, कोई बात चल रही है, कोई थीम चल रही है, कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई वीडियो चला है, कोई एज अ स्पीकर आके बोल के गया, तो उसी की टॉक में से या उसी सिचुएशन या सर्कमस्टांस में कोई भी एक वर्ड या एक लाइन या एक सिचुएशन मिला, उस पर फटाफट आपने मोबाइल पे इंटरनेट का यूज़ करते हुए अपना एक कोड देखा, मोबाइल साइलेंट पे रहेगा ऑफ कोर्स, और वो कोड देख करके आपने इमीडिएटली वो 2 लाइन याद करी और बोल दिया। मैंने ऐसे बहुत सारे एंकर्स को करते हुए देखा है। तो वो क्या करते हैं कि वो सिचुएशनल उस लाइन को पिक करते हैं और वहीं पे उसको डिलीवर भी कर देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप 2 या 4 कोड्स अपने पहले से ही एक स्टैंडर्ड जो आपको एंकरिंग में हर जगह इस्तेमाल होते हैं वो आपके काम आएंगे, वो आप अपना एक वॉल्ट बना लीजिए। तो मैंने क्या कर रखा है, बीइंग अ स्पीकर, बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, मैं एक प्रोफेशनल अपना एक वॉल्ट बना रखा है। तो मैं उसके लिए अलग अलग डिजिटल नोट एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। उसमें बहुत सारी मोटिवेशनल शायरी, इंग्लिश के कोट्स, वन लाइनर्स, कुछ एनेक्डोट्स, मैंने इसका एक पूरा का पूरा वॉल्ट बनाया हुआ है। तो आप भी एक ऐसा वॉल्ट बना सकते हैं, दैट इज़ माई सजेशन। सेकेंडली, इंस्पिरेशनल एनेक्डोट्स। तो आपको बहुत सारी स्टोरीज भी कभी कभी बोलनी पड़ती है। स्टोरी का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसे एनेक्डोट बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम छोटा एनेक्डोट बोलते हैं, कोई बात कहते हैं, तो उससे लोग हमारे साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ मिस्टर बंसल की। इन्होंने 1982 में शुरुआत करी सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के साथ, और इन्हें ये नहीं पता था कि ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं, इसमें से 2 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि रिजल्ट ऑलमोस्ट 80 to 90%। ये देख करके इनको समझ में आया कि आज इन 3 में से ये 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं, तो अगर मैं ज़्यादा बच्चे पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं। इन्होंने अपनी फ़ीस कम करी और बच्चे ज़्यादा आना शुरू हो गए। देखते ही देखते 100-200 से लेकर 1000, 2000 से लेकर 10, 12, 25, 50,000 बच्चे हो गए, और धीरे धीरे बंसल क्लासेस बन गया इंडिया का नंबर 1 प्री इंजीनियरिंग क्लासेस इंस्टीट्यूट। ये एनेक्डोट का एक स्टाइल मैंने आपको समझाया, और वहाँ पर बंसल जी बैठे होंगे, उनके तो कॉलर खड़े हो जाएंगे कि हाँ भाई वाह, मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और मेरे बारे में बोल रहे हैं। ये इंस्पिरेशनल एनेक्डोट आपको बहुत काम आएगा एंकरिंग में। आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। हमेशा जब भी आप एक इंस्पिरेशनल एनेक्डोट या स्टोरी बता रहे हैं,
तो पहले लो की बात करें फिर अप की बात करें, यानी कि पहले हाल बहुत बुरा था फिर हाल अच्छा हो गया। ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि लो एंड अप आप जब दिखाएंगे, वेरिएशन दिखाएंगे, तो इंस्पिरेशनल एनेक्डोट की डिलीवरी बहुत अच्छी हो सकती है। आगे आता है ह्यूमर की तरफ। ऑडियंस को हंसना बहुत पसंद है। आप कोई भी जोक क्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बर्थडे पार्टी में हैं, किसी सेलिब्रेशन मूड में ऑडियंस आए हुए हैं, कोई फ्रेंड्स की पार्टी है, आप उसी को होस्ट कर रहे हैं। आप किसी भी तरीके की होस्टिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके की आप एज एंकर कोई इवेंट को आप संचालित कर रहे हैं, तो ह्यूमर आपको स्प्रिंकल करते रहना है ऑडियंस के साथ। तो कोई भी चीज़ जैसे आप अनएक्सपेक्टेड बोलेंगे, यानी कि ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ, आपने बोल दिया कुछ, तो वो ज़रूर हंसेंगे। तो मैं हमेशा इसमें एक टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, ड्रॉप द प्रेशर। आप पहले एकदम प्रेशर बनाइए सीरियस बात करके, और एकदम से प्रेशर को रिलीज़ कर दीजिए और कुछ ऐसा बोल दीजिए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, तो एकदम से ह्यूमर क्रिएट हो जाता है। बट ध्यान रखिएगा, ह्यूमर हमें स्प्रिंकल करना है, ज़्यादा नहीं बोलना, हल्का हल्का बीच में टच रखना है, क्योंकि होस्टिंग में, एंकरिंग में आपको थोड़ा एंटरटेनिंग रहना पड़ता है, और जितने ज़्यादा आप एंटरटेनिंग होंगे उतने ही ज़्यादा लोगों को पसंद भी आएंगे। अगला है एक्सपीरियंशियल शेयरिंग। ये एक्सपीरियंशियल शेयरिंग ना एक्चुअली में आपकी अपनी लाइफ की हो सकती है, या फिर आप कुछ स्टेज पे होता हुआ लाइव देख रहे हैं तो आपने उसके साथ अपना कनेक्ट कर दिया कि कितना अच्छा गाया ना इन्होंने। मुझे याद है बचपन में मैं भी ऐसे कोशिश करती थी गाने की, लेकिन मैंने गाने को परस्यू नहीं करा, लेकिन इन्होंने गाने को परस्यू करा, आज एक प्रोफेशनल सिंगर है। तो दोस्तों हमें भी अपने पैशन को आगे परस्यू करना चाहिए, हो सकता है वो हमारा प्रोफेशन बन जाए। तो जैसे ये एक्सपीरियंशियल शेयरिंग मैंने कनेक्ट करा, एक एग्जांपल दिया और लोगों को मैसेज दे दिया, तो ये होता है एक्सपीरियंशियल शेयरिंग करने का फ़ायदा। इससे लोग ना आपके साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको लाइक करते हैं। POM का मतलब है प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा इवेंट के अंदर कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है। ये बहुत ही डिमांडिंग रोल है दोस्तों। अगर आप एक एंकर है, एक होस्ट है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, स्पीकर क्या कर रहा है, आपके पैनलिस्ट क्या कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, उनको क्या बुलवाना है। एक प्रैक्टिस हमेशा जो मैं प्रोफेशनल एंकर्स को फॉलो करते हुए देखता हूँ, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड ये होता है कि जब आप किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनका नाम अच्छे से प्रोनाउंस करना है, गलत प्रोनाउंस नहीं करना, या फिर जो गेस्ट आ रहे हैं उनको आपने अच्छे से अटेंड करना है। उनके पास जाके पूछ लीजिए कि सर आपका ये प्रोफाइल ठीक है, यही अनाउंस करना है। अगर आपको ऑर्गेनाइज़र ये एक्सेस दे रहा है, डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर कीजिए। इससे आपकी नेटवर्किंग भी होती है। एंकर का अपने गेस्ट के साथ एक कंफर्ट, एक आइस ब्रेकिंग होता है। जब आप स्टेज पर जाएंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं किसी स्ट्रेंजर के लिए इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं फेमस पर्सनैलिटीज़। आप जितना ज़्यादा हो सके करंट अफेयर्स, फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बात कीजिए। आप जैसे अभी ट्विटर ने रिसेंटली अपना प्लेटफॉर्म का नाम एक्स कर लिया, तो उसको बोल सकते हैं, या फिर आप कोई करंट अफेयर पॉलिटिकल कनेक्ट कर सकते हैं इन अ लाइटर वे, या फिर आप नॉन पॉलिटिकल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। शाहरुख खान की कोई मूवी आई है, सलमान खान का कोई चैनल पे सीरियल आया है, तो आप उसके बारे में जितना ज़्यादा हो सके आसपास फेमस पर्सनैलिटी की रेफरेंस पॉइंट जितना आप क्रिएट करेंगे। बिजनेस है तो आपने MBA चाय वाला का बोल दिया, या आपने चाय सुट्टा बार वाले का बोल दिया, या फिर आपने कोई बिजनेस की बात हो रही है तो अश्नीर ग्रोवर की कोई बात रेफरेंस कर दी। तो जितना ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज़ को आप चेकआउट करेंगे और ऑडियंस तक पहुंचाएंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि ऑडियंस हमेशा आपकी बात सुन के एक इमेज बनाती रहेगी, और जितना ज़्यादा लोग आपकी बात सुन के ऑडियंस में इमेज बनाएंगे ना, उतना ही फ़ायदा आपका है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, जो है प्रेजेस। प्रेजेस में आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा ऑडियंस को और जो गेस्ट आ रहे हैं जिनके लिए आप एंकरिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर्स के लिए, प्रेजिंग सबको पसंद होती है। जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को प्रेज कीजिए। वाओ, दैट वाज अ वंडरफुल व्यू बाय मिस्टर बंसल. That was a great performance. It was really awesome. I really like the way you said about these things, and I think it resonated with a lot of people. Thank you very much for sharing your great thoughts and inspiring all of us. तो जब भी आप इस तरह की एक्नॉलेजमेंट या एक प्रेज करेंगे, ये प्रोफेशनल भी लगता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलरली प्रेजेस करते रहने से स्टेज पर आपका एक ऑरा भी पॉजिटिव रहेगा और ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगता है। एक क्रॉस एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं लो फील ऑडियंस।
अब आप देखेंगे जब आप एंकरिंग कर रहे हैं 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए ड्यूरिंग द डे, तो ऑडियंस को नींद आ रही है, किसी को भूख लग रही है, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को बाहर जाना है, किसी का फ़ोन बज रहा है। ये सिचुएशन बहुत नॉर्मल है क्योंकि अटेंशन स्पैन ऑडियंस का काफ़ी लो हो चुका है। अब आपको कुछ एक्टिविटीज़ भी अपने पास बैकअप पे रखनी है। एक्टिविटीज़ 3-4 तरह की हो सकती हैं। सबसे पहले एक्टिविटी जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो ये है कि आप हो सके तो ऑडियंस में से किसी पर्सन को स्टेज पे बुला लीजिए, अगर आपको ऑर्गेनाइजर एक्सेस दे रहा है तो। इससे क्या होगा कि आप एक पर्सन को बुलाएंगे, उसे गाना गवा दिया, उसे कोई बात कहलवा दी, उसे कोई ऑडियंस की थीम के बारे में बुलवा दिया, उसे आज का माहौल, आज का इवेंट कैसा लग रहा है उसके बारे में बुलवा दिया, वहीं खड़ा होकर बुलवा दिया, स्टेज पर नहीं बुलाया। उससे बाकी के जो लोग होते हैं ना वो एक्टिव हो जाएंगे। एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई छोटा कैंडी या चॉकलेट, मैंने अक्सर देखा है एंकर्स को ये करते हुए कि ऑडियंस के बीच में चले जाते हैं। डिपेंड करता है ऑडियंस का टाइप क्या, ध्यान रखिएगा। ये एक्टिविटीज़ हर ऑडियंस के टाइप के हिसाब से अलग अलग होती है। अगर बहुत ही सीनियर मैनेजमेंट ऑडियंस बैठी है तो ये एक्टिविटी शायद वर्क नहीं करेगी, बट मोस्टली एक्टिविटीज़ ये वर्क करती हैं कि आप एक छोटी सी कैंडी या चॉकलेट। मैंने एक एंकर को देखा था एक बारी, उसने जब भी ऑडियंस को एंगेज किया तो उसके पास एक राउंड डॉलर कलर की एक चॉकलेट थी, डॉलर का जिसमें पन्नी चढ़ा हुआ था। तो हर कोई उस चॉकलेट को लेने के लिए एक्साइटेड हो रहा था और हाथ खड़ा कर रहा था कि मैं जवाब दूंगा पहले। तो ये एक्टिविटी भी बहुत वर्क करती है, इससे ऑडियंस का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और बाय द वे, फ्री की चॉकलेट किसको पसंद नहीं है भाई, सबको पसंद है, मज़ा आता है खाने में। तीसरी एक्टिविटी जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आप ऑडियंस को गाना गवा दीजिए, किसी से कोई बात ले लीजिए, किसी के व्यूज़ लीजिए। बेसिकली जो भी होस्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो आसपास के जो लोग हैं उनको कनेक्ट करे। आप किसी भी फोरम में चले जाएंगे जहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग हो रही है, होस्टिंग में एक फॉर्म है पब्लिक स्पीकिंग का। अगर आप ऑडियंस के साथ कनेक्शन फॉर्म करना चाह रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि ऑडियंस को जितना ज़्यादा कनेक्ट करके रखा होस्ट ने, वो इवेंट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। इसी वजह से अच्छे होस्ट को पूरा का पूरा एक जिम्मेदारी होता है कि वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसे डायरेक्शन दिखा रहा है, किस तरह से वो पूरे के पूरे हर चीज़ के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहा है, हर चीज़ को टाइम पे बोल रहा है, टाइम पे फिनिश कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन ठीक है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और भी कोई एक्टिविटी आपको लगता है आप कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, ताकि हमारे जो व्यूअर्स जो बाकी की वीडियो देख रहे हैं उनको भी हेल्प मिले। वैसे आपको एक्टिविटीज़ बहुत सारी PDF इंटरनेट पे मिल जाएंगी और YouTube पे भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी एक्टिविटीज़ करें, बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, वेल प्लान्ड होनी चाहिए। उसका एग्जीक्यूशन आपका प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस ट्राई एंड टेस्ट किया, मन किया और एक बार ट्राई कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आपका इंप्रेशन ख़राब हो सकता है एज एन एंकर, क्योंकि अगर आज आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं एक इवेंट में, तो आपके पास जो लोग आपको देख रहे हैं लाइव, वो आपके नए कस्टमर बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको लाइव एज अ डेमो देते हुए देख लिया है। अगर आप इन सब लोगों को अपना क्लाइंट बनाना चाहते हैं या आप अपने इन सब लोगों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आगे जाकर के इनकी कंपनीज में या इनके रेफरेंस में आना चाहते हैं, तो आपको हर चीज़ वेल प्लान्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल क्राफ्टेड रखनी पड़ेगी। तो ये थी हमारे लो फील ऑडियंस एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़ करने से ऑडियंस दोबारा रिवाइव हो जाएगी, एनर्जी वापस आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं एक्नॉलेज इंपॉर्टेंट गेस्ट। अब आप देखेंगे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो उसमें एक पर्सन का रोल नहीं होता। ऑर्गेनाइजर तो होता है, उसके अलावा उसकी पूरी टीम होती है, एसोसिएट स्पॉन्सर्स होते हैं, टाइटल स्पॉन्सर होता है, इवेंट पार्टनर्स होते हैं, एसोसिएट्स होते हैं, मार्केटिंग टीम होती है, सेल्स टीम होती है, टिकटिंग टीम होती है, डेस्क होता है और मीडिया पार्टनर्स भी होते हैं। कुछ भूलिए हो तो आप ऐड कर दीजिएगा, लेकिन बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको एक्नॉलेज करना रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में भी कर दीजिए। वी वुड लाइक टू थैंक आवर न्यूज़ पार्टनर ABP न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक फॉर देयर कमेंडेबल सपोर्ट एंड फॉर मेकिंग श्योर दैट आवर वॉइस इज़ रीचिंग आउट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द नेशन। तो जब आप इस तरह से एक्नॉलेजमेंट करते हैं, अगर कोई आज तक से, जी न्यूज़ से, ABP न्यूज़ से कोई पार्टनर, कोई स्पॉन्सर बैठा होगा वहाँ पर, आई वुड लाइक टू थैंक KV ग्रुप चेयरमैन मिस्टर सुमील आहूजा फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। विदाउट योर सपोर्ट दिस इवेंट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल सर। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज़ एक्नॉलेज द ऑडियंस दैट ही इज़ मिस्टर आहूजा। तो अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आप जब एक्टिविटी के साथ साथ ये एक्नॉलेजमेंट्स करेंगे, गेस्ट जो आए हुए हैं, जो आपके प्राइम गेस्ट हैं, VIP गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, चीफ गेस्ट हैं या स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने एक्चुअली में इवेंट को पॉसिबल करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया है, फाइनेंशियली भी,
या फिर आपको कोई प्रोडक्ट सर्विस गिफ्ट्स दिए हैं, गिफ्ट स्पॉन्सर भी होते हैं, तो इनका एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, इसको आप रेगुलरली कर सकते हैं। स्टार्ट में कर दीजिए, मिडिल में कर दीजिए, एंड में कर दीजिए। जितना ज़्यादा ये करेंगे आप सबको एक अच्छे तरीके से प्रेस करके सबके साथ कनेक्ट बिठा रहे हैं, ऑडियंस के साथ भी, स्पॉन्सर्स के साथ भी, ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ भी, और जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे, पैनलिस्ट हो गए, स्पीकर्स हो गए, परफॉर्मर्स हो गए, ये सब गेस्ट ऑफ ऑनर हो गए, अवार्डीज हो गए, सबके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी एंड वॉइस। वॉइस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप होस्टिंग में अपनी आवाज़ ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वॉइस में मैं आपको 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगा। पहला तो ये है कि आप एक तो सॉफ्ट वॉइस भी बीच में रखिए, इंटोनेशन रखिए, बार बार अपनी आवाज़ को इस तरीके से बदल सकते हैं, और हाँ, थोड़ा सा ऊंचा भी बोल सकते हैं। ऊंचा बोलने से एकदम एनर्जी हाई आ जाती है और आपकी आवाज़ में भी एक पुश आ जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा धीरे बोलें और ये बात समझें कि इवेंट में हर तरीके की आवाज़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, तो उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, और जो लोग आपकी आवाज़ सुन रहे हैं ना, उनको भी वॉइस मॉड्यूलेशन फील होगा। समझे? ये है एनर्जी। अगर आप अपनी वॉइस से ऑडियंस को ड्राइव करते रहेंगे और अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करेंगे रेगुलर इंटरवल्स पे और इंटोनेशन का यूज़ करेंगे, आई प्रॉमिस यू, लोग आपको सुनना बहुत पसंद करेंगे। नेक्स्ट है इवेंट फ्लो। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हर एक इवेंट का एक फ़्लो होता है। इसको डिटेल में समझते हैं। एक फ़्लो होगा इवेंट का कि इतने बजे से इतने बजे तक ये होगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये परफॉर्मेंस होगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये पैनल डिस्कशन होगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये होगा। ये सारा एज पर द थीम, एज पर द इवेंट होता है, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी टाइप ऑफ इवेंट में। तो इवेंट फ्लो आपका एक तैयार होना चाहिए, और ये यूजुअली ऑर्गेनाइजर ही आपको देता है। स्पीच आउटलाइन भी तैयार होना चाहिए। मैं इसमें 2 चीज़ें आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप एक बिगिनर हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार कर रहे हैं इवेंट को, तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप पूरी स्क्रिप्ट लिख लीजिए, लेकिन वो बहुत टीडियस टास्क है, वर्बैटम हो जाएगा, और आपका ध्यान स्क्रिप्ट में रहेगा कि मैं क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, कुछ भूल तो नहीं गया, एटसेट्रा। लेकिन अगर आपका आउटलाइन क्लियर है, आपका आउटलाइन एक फिक्स्ड है, आउटलाइन के साथ साथ आप अपना इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग स्किल्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप बिल्कुल स्पर ऑफ द मोमेंट पे कुछ भी डिटेलिंग कर देते हैं, कोई भी स्टोरी सुना देते हैं, कोई भी एग्जांपल दे देते हैं, कोई भी चुटकुला सुना देते हैं, कोई भी हंसी मजाक की बात कर देते हैं, ह्यूमर कनेक्ट कर देते हैं, ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये सब करने से ना आपको ऑडियंस ज़्यादा पसंद करेगी। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा, बजाय वर्बैटम करने के, वर्बैटम मीन्स आप स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट, लाइन बाय लाइन फॉलो करके बोल रहे हैं, वो करने की बजाय, वो थोड़ा टफ भी होता है, कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, पर बिगिनर है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आई डोंट माइंड दैट, मैंने काफ़ी लोगों को करते हुए देखा है, बट मैं कन्विंस नहीं हूँ इससे। आप जितना ज़्यादा स्पीच आउटलाइन पे काम करेंगे ना, कि मुझे इस वाले पर्टिकुलर अनाउंसमेंट में ये बोलना है, इस वाले अनाउंसमेंट में मुझे ये बोलना है, आपकी वो चीज़ें अगर प्लान्ड हैं, बिलीव मी, आप एक बहुत ही अच्छे एंकर साउंड भी होंगे और आपका अपीयरेंस भी बहुत स्ट्रांग होगा, एंड यू विल गेट ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो स्पीच आउटलाइन इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपना स्पीच आउटलाइन और इवेंट फ्लो पे बहुत होल्ड रखना है, ताकि आपका ये पूरा का पूरा इवेंट आपके ग्रिप में हो और आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। ध्यान रखिएगा, जब आपके पास इवेंट फ्लो क्लियर होगा, स्पीच आउटलाइन होगा, तो आप कॉन्फिडेंट भी लगेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि बीच में कोई चीज़ सरप्राइजिंगली आ जाए, कोई चीज़ हट जाए, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अब दोस्तों 8वां पॉइंट, यानी कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सरप्राइजिंग पॉइंट है, वो है आपकी इनकम। एक होस्ट आखिर कितना पैसा कमाता है। मेरा ये सजेशन है कि अगर आप इस फील्ड में पहली बार उतर रहे हैं या अभी नए हैं, तो आप करीबन 8 से 10 इवेंट एज अ फ्रीलांस, जितने पैसे मिले उतने कर लीजिए। किसी से डिमांडिंग मत होइएगा। अगर आप 8 से 10 इवेंट कर लेते हैं तो आपका एक फ्लो बन जाएगा, आपका एक स्टाइल क्रिएट होगा, एक ऑथेंटिक वॉइस क्रिएट होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको एंकरिंग करनी आ जाएगी। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं 10 से 15 हज़ार रुपये से लेकर के आगे जाकर के कोई लिमिट नहीं है। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल एंकर्स को बहुत अच्छे पैसे लेते हुए देखा है। एक तो ये ऑप्शन हो गया इवेंट्स का। दूसरा, आप बहुत सारे इवेंट्स यानी कि मैरिजेस पे भी, बिग फैट वेडिंग्स पे भी आप एंकरिंग करके, स्टोरी टेलिंग करके, ब्राइड ग्रूम के बारे में अच्छी चीज़ें बता के पैसा कमा सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो स्टाइल ऑफ एंकरिंग। ये आजकल बहुत पॉपुलर है। और तीसरा, आजकल बहुत सारे स्कूल के, कॉलेज के फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जिसमें उन्हें प्रोफेशनल एंकर की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे इवेंट कंपनीज़ होती हैं जिनको, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ को एंकर्स की ज़रूरत पड़ती है।
तो आपका ये रिलेशनशिप उनके साथ जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, उतना ही काम आपको लगातार मिलता रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये इवेंट का पूरा वीडियो एज एन एंकर जो मैंने आपको समझाया है, इसमें आपको प्रोफेशनल एंकर या बिगिनिंग एंकर या होस्ट बन करके क्या फ़ायदा होगा और कैसे आप एंड टू एंड एक इवेंट की तैयारी कर सकते हैं, मैंने आज आपको उसके बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अपने सुझाव, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरह के कंटेंट डिलीवर करने में और बहुत सारी रिसर्च है इसके पीछे जो मैंने आप तक पहुंचाई है, ताकि इस छोटी सी वीडियो में आपको सारी चीज़ें एकदम पता लग जाए, क्लियर हो जाए और आप भी बन सकें एक कॉन्फिडेंट होस्ट और एंकर। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।